सिया राम सिया राम। वो सांचे दरबार की जय, वो जगजननी माता जी कड़ी सदाई जय, वो विष्णु भगवान की जय। फिरत फिरत प्रभु आयो, पढ़ो तो शरणाए। दासन दासी की बेनती, दत अपनी शरणी लाए। दासन दासी की बेनती, दत अपनी चरणी लाए। हजूर सच्चे पातशाह के चरणों में हमारी अरदास है कि कई जन्म हम भटकते रहे, कीड़े मकोड़े बने, जड़ चेतन बनी, इधर उधर भटक भटक कर अब मालिक ने कृपा करी है हमारे ऊपर। उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है, मेर की दृष्टि करी है, तो हमको अपने चरणों में लगा रखा है। चरणों में लगाया। अब ये बेनती है कि मुख मेरा होवे उजला, मेरी नाल गुरां दे निभ जावे। ओ मुख मेरा होवे उजला, मेरी नाल गुरां दे निभ जाए। हे सच्चे पातशाह, आपने हमारा हाथ तो पकड़ लिया, बहुत कृपा की, बहुत मेहर की, आपने हाथ पकड़ा। अब आपके चरणों में यही अरदास है कि हम यहाँ से जाएं तो मान सम्मान से जाएं। मान सम्मान कैसा कि हमारी जो लगी हुई बीच में टूटे ना। जैसे आपने अपने चरणों में लगाया है, ऐसे आपके चरणों में हमारी लगी रहे। आप कृपा करें, मेहर करें। हजूर सच्चे पातशाह के मुखारबिंद से वचन निकले होते हैं, ये हमारे को मारे दिखाते हैं। हमारे हजूर गुरुदेव पत्ते पत्ते में विराजमान है, कन कन में विराजमान है। जहां भी उनको याद करो, वहीं हमारे सच्चे पातशाह हमारी रक्षा करते हैं। ये चीज का हमको पूरा विश्वास होना चाहिए। जो हमारे से दूर नहीं है, वो हर समय हमारे पास ही रहते हैं। लेकिन उनको हम अगर उनका सहारा चाहते हैं तो वो भी हमसे कुछ चाहते हैं। वो कहते हैं, बच्चों अगर तुम लोगों ने मेरे बच्चे बने हो तो कुछ करके दिखाओ। कहीं जाओ बैठो तो कोई यह कहे ये किस गुरु के बच्चे हैं, किसकी कृपा है, किस दरबार के ये लाल है। ऐसे हजूर सच्चे पातशाह कहते हैं। एक दिन हजूर सच्चे पातशाह संगत में बैठे हैं, सेवादार सेवक सब बैठे हैं, तो वचन फरमा रहे हैं। कहते हैं कि गुरमुख और मनमुख में क्या फर्क है। हजूर सच्चे पातशाह ये फरमाते हैं, गुरमुख और मनमुख। गुरमुख वो होता है जिसके सिर ऊपर साईं होता है, जिसका गुरु पीर होता है, वो गुरमुख होता है। मनमुख वो होता है जिसका कोई पीर नहीं, वो अपने आप को अपना राजा खुद ही समझता है कि जो कुछ हूं मैं ही मैं हूं, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। मनमुख अपनी मर्जी से चलता है, जो मन में आया कर लिया, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसका नतीजा क्या निकलेगा उसको कुछ पता नहीं होता। क्योंकि उसकी जो बुद्धि होती है वो छोटी बुद्धि होती है। हमारे हजूर सच्चे पातशाह गुरुदेव वो त्रिकालदर्शी हैं, उनको पूरे ब्रह्मांड का पता है क्या मेरे सेवक के ऊपर क्या दुख आने वाला, क्या इसके लिए अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन मनमुख जो होता है उसका कोई नहीं होता, वो अपने आप को खुद ही समझता है कि मैं ही भगवान हूँ। अगर उसके पास कोई ताकत आ गई है, कोई पिछले कर्मों के हिसाब से कोई ताकत आ गई है, वो ताकत के ऊपर अपने को अभिमान रखता है, अहंकार करता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसके अंदर मैं आ जाती है। लेकिन जो गुरमुख होता है उसके ऊपर साईं होता है, उसका पीर फकीर होता है,
वे अपने हजूर सच्चे पातशाह अपने गुरुदेव के वचनों पर चलता है। जो वचन करते हैं, जैसा फरमाते हैं वैसा ही करते हैं। जो गुरमुख होता है वो खाली सत वचन कहता है। वो ये नहीं कहता ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब होगा, इतना समय बीत गया अभी तक तो नहीं हुआ। वो ऐसे बातें नहीं करता है। वो जो मालिक ने कह दिया कह दिया सत वचन। फिर हजूर साहब फरमाते हैं जो गुरमुख होता है, जो गुरु की शरण में आ जाता है, उसके आगे दुख बहुत आते हैं, दुनियावी दुख। जो दुनियादार होते हैं उनको क्या पता कि रूहानियत ताकत क्या होती है, मालिक की कृपा क्या होती है, उनको क्या पता। वो जो अपने रास्ते पे चल रहे होते हैं गुरमुख, तो उनके आगे वो कांटे बोते हैं। हजूर सच्चे पातशाह कहते हैं कि उनके जो गुरमुख होता है, जो इस रास्ते पे चलता है, तो उसके पैरों में कांटे आते हैं। कांटे आते हैं, मैं चुभने नहीं देता हूँ, मैं उस कांटों को निकाल के बाहर फेंक देता हूँ, क्योंकि उसने मेरा सहारा लिया है। उसके जो पैर होते हैं वो आग पे चलते हैं। अब ये कि सच में आग नहीं होती, ये होता है कि दुनियादारों के जो वचन होते हैं या ऐसी ऐसी बातें, कड़वी बातें कह देती हैं, तो अंदर मन जरा दुखी हो जाता है, इसने हमको ऐसे कहा है। तो हजूर साहब कहते हैं मैं अपने बच्चों को पैरों में जैसे आग में चलते हो, लेकिन उसमें छाले नहीं पड़ने देता, मैं सेक नहीं डलने देता, मैं अपने बच्चों की हिफाजत करता हूँ। क्योंकि गुरमुख के सिर के ऊपर साईं है, साहिब है कि केवल हमारे खाली विश्वास की जरूरत है, और कुछ नहीं। अगर हम विश्वास में डोल जाते हैं तो हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाता है। पहली सीढ़ी हमारी यही है कि अपने गुरुदेव के चरणों में विश्वास करना। अगर हमको कोई कड़वी बातें कह भी देता है, क्योंकि दुनियादारों का काम होता है, उनको क्या पता कि ये अमृत जो है इसका स्वाद कैसा है, उनको नहीं पता। वो अनजाने रूम में आके कई कड़वी बातें कह देते हैं। बर्दाश्त करना तो उस समय बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मालिक कृपा करता, वो शक्ति देता है, वो बर्दाश्त भी हो जाती है। क्योंकि रास्ते अलग अलग हैं। मनमुख का रास्ता अलग है, उसका रास्ता दुनियावी है, संसारिक है, वो संसारिक मोह माया में फंसा हुआ है। लेकिन गुरमुख का रास्ता अलग है, उसका रास्ता है अपने गुरु के वचनों पे चलना। गुरु ने जो कह दिया सत वचन, उसके बीच में ये नहीं सोचना कि मेरा भला होगा या मेरा बुरा होगा, इसमें नहीं सोच। ये तो गुरु का काम है सोचना। आप गुरु को भी सब पता होता है कि मेरे सेवक को क्या क्या चाहिए। समय आने पर सब कुछ देता। हम जल्दबाजी करते हैं कि हमको मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, लेकिन वो समय का इंतजार करवाते हैं। कहते हैं समय देखो, जैसा जैसा समय आता जाएगा वैसे वैसे आपकी झोली में सब कुछ पड़ता जाएगा। अगर आप रूहानी शक्ति मांगते हैं, शुभ कर्म करते हैं, तो हजूर सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास होती है कि हमको अपने तरफ लगाए रखो, शुभ संगत दो, साकत संग से हमको दूर रखो, हम आपके वचनों पर चलते रहें, आपके चरणों में विश्वास हमारा बना रहे, हम डोले ना। इस जीवन काल में भी हम लोग ने कई आते देखे, कई जाते देखे हजूर साहब के दरबार में। जो अब हजूर कृपा तो मालिक की होती है, अगर वो कुछ शक्ति देता है, चाहे किसी चीज की भी शक्ति दे, शक्ति तो वो देता है, लेकिन हम उस शक्ति को अपनी शक्ति समझ लेते हैं, और शक्ति को समझने पर हम अपने गुरु को भूल जाते हैं। कहते हैं कि नहीं, हमने जो किया है अपनी शक्ति से किया है। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए, जो हमको शक्ति देता है वो शक्ति वापस भी ले लेता है। अगर हम कोई माया में फंस के कोई ऐसा वैसा कर्म करते हैं तो हमको वो धक्का दे के दूर भी कर देता है। क्योंकि हजूर सच्चे पातशाह गुरुदेव नहीं चाहते कि हमारे सेवक के ऊपर किसी तरह की आंच आए।
हमारे हजूर साहब कहते हैं कि मेरी माया बहुत प्रबल है, इस माया से कोई कोई बचता है, जिसके ऊपर मालिक की कृपा होती है वो बच जाता है, और जिस पे वह जो अपनी मैं में आ जाता है वो फंस जाता है। हमारे यहाँ एक ब्रिज मौनी थी, अब पुरानी संगत लोग जानते थे, अब नई संगत है वो कम जानते हैं। हजूर साहब की बहुत कृपा थी, उनके ऊपर बहुत कृपा थी, और वैसे भी हजूर साहब की सेवा में लगी थी। बहुत प्यार था हजूर साहब के चरणों में, बहुत प्यार था। हजूर साहब ने शक्ति भी बख्शी हुई थी। पाकिस्तान बनने के बाद कई लोगों को जो मकान थे, मकानों का मकान क्लेम मिला था, उसको 2 मकान क्लेम में मिले थे। इलाहाबाद में नवादा है, नवादा शहर है, वहां पर 2 मकान है। उसको हजूर साहब उस दिनों में इलाहाबाद में बहुत आते जाते थे, संगत को दर्शन देते थे। वो दोनों मकान उसने हजूर साहब की को भेंट दे दिए थे, हजूरात को अर्पण कर दिए थे, इतना दीवानी थी। फिर हजूर साहब ने वही मकान जो थे बाबा जसवंत सिंह जी दिल्ली वाली सरकार को दे दिए। अब उन्हीं के परिवार के हाथ में 2 मकान है, अब भी है। कई बार झंझट भी पड़ जाता है, कुछ भी पड़ जाए, लेकिन हजूर ब्रिज मौनी में और सब अच्छाइयां थी, लेकिन एक उसके अंदर ऐब था। वो ऐब ये था कि वो अमीरों के साथ दोस्ती रखती थी, अमीरों के साथ ही रहती थी, अमीरों को ज्यादा आगे आगे करती थी, गरीबों से उसका कोई वास्ता नहीं था। कोई गरीब आदमी उसके पास आ भी जाता था तो उसको डांट देती थी। ये तो हमने भी अपने आंखों से देखा था, ब्रिजमोनी का स्वभाव देखा था कि अमीरों से उसका साथ था, अमीरों को आगे आगे करने। लेकिन हमारे हजूर सच्चे पातशाह तो गरीब नवाज है, वो गरीबों को आगे करते हैं, उनको मान सम्मान देते हैं। कहते हैं इनके मन में ये ना आए कि मैं गरीब हूं इसलिए मेरे को पीछे कर दिया है, लेकिन नहीं, ब्रिजमोनी के मन में यही नहीं था। एक बार मुंबई में जब उसने मंदिर बनाया तो मंदिर का उद्घाटन था, हजूर साहब भी गए थे और आगे से संगत भी आई हुई थी, और भी शहरों की संगत आई थी। जो कल्याणदास जी थे हजूर साहब की सेवा में रहते थे, अंत तक उनकी सेवा में रहे, लेकिन है गरीबी थी उनके ऊपर, बहुत गरीब थे। वो कहते हैं उनकी माँ तो मूंगफली बेचती थी, उससे गुजारा चल रहा। सेवा में रहते, हजूर साहब की सेवा में दिन रात रहते थे, लेकिन खाना खाने जाते थे वो अपने घर में जाते थे। एक माँ ही थी, माँ बेटा था और कोई नहीं था। पूजने माता जी ने कई बार कहा कल्याण बेटा तुम यहीं से रोटी खा लिया करो, तो वो नहीं मानते थे, कहते थे नहीं, वो रोटी अपने घर से खाते थे। अब उनके मन में क्या था, क्या विचार था वो जाने, लेकिन सेवा में दिन रात सेवा में रहते। जब मुंबई गए हजूर साहब तो कल्याणदास जी साहब ने गया, और भी संगत थी, बहुत संगत थी। तो एक बार समुन्द्र की सैर करने के लिए विचार बन गया। वहां गाड़ियों की कमी तो थी नहीं, गाड़ियों की लाइन लग गई, जितनी संगत थी। ब्रिजमोनी ने सबको बिठा दिया, गाड़ी में बिठा लिया। हजूर साहब, पूजने माता जी और उनके परिवार जो साथ में गया था, पूजने बहन जी वगैरह थे, सब थे, जो भी थे सब गाड़ी में बैठ गए, और जो संगत थी वो भी बैठ गई। लेकिन कल्याण दास को किसी ने नहीं कहा कल्याण तुम भी गाड़ी में बैठ जाओ। वो चुप करके बेचारा खड़ा रहा। सब बैठ के हजूर सच्चे पातशाह अंतर्यामी ने आवाज दी, कहते हैं कल्याण गाड़ी में बैठ गए हो, जानते तो सब कुछ थे। उसने आवाज दी जी जनाब बैठ गया हो, उसने ऐसे कह दिया जी जनाब बैठ गया हो। लेकिन उसको किसी ने पूछा, सब बैठते जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद फिर हजूर साहब ने आवाज दी कल्याण गाड़ी में बैठ गए हो। उनको पता था ये गरीब आदमी है, यहाँ इसको कोई नहीं पूछेगा। कहने लगे कल्याण गाड़ी में बैठ गए हो। फिर उसने यही कहा जी जनाब बैठ गया हूं, मैं गाड़ी में बैठ गया हूं। लेकिन वो बार का बार खड़ा रहा। फिर तीसरी बार हजूर साहब ने फिर आवाज दी कल्याण ये अमीरों की संगत है, यहाँ पर गरीबों को कोई नहीं पूछता है, तो आगे आप
मेरी गाड़ी के पास आ, मैं तेरे को अपनी गोदी में बिठाऊंगा। देखो हमारे मालिक, देखो हमारे दीन दयालु कहते हैं कि मैं तेरे को अपनी गोदी में बिठाऊंगा। अगर जगह नहीं है ना, कोई बात नहीं, मैं तेरे को अपनी गोदी में बिठाऊंगा। कल्याण दास कहते हैं, कल्याण दास को बुला के अपने पास हजूर साहब ने बिठाया। ये है गरीब निवास। वो ये नहीं सोचते कि ये अमीर है या गरीब है। वो कहते हैं गरीब को ना पूछा तो उसकी हाल लगेगी। अमीर तो अपनी गाड़ी करके चला जाएगा, उसको कोई परवाह नहीं है। हजूर साहब ने उसको अपने पास में बिठाया और उसको साथ में समुन्द्र की सैर करने गए थे सब। अब बृजमोनी के मन में था कि ये गरीब है, इसको क्या समुन्द्र की सैर का है, इसको 2 टाइम की रोटी मिल जाए तो इसके लिए वही बड़ी बात है। बृजमोनी के मन में तो ये था, लेकिन हमारे हजूर सच्चे बादशाह के मन में और था। उन्होंने अपनी गोदी में अपने पास ही बिठा लिया। कहते कल्याण तू मेरे पास आ, जिसका कोई नहीं उसका बाबा दलीप सिंह है, उसका रब है। जब समुन्द्र की सैर करने से सब वापस आ गए सब वापस आ गए तो लंगर का समय था। लंगर की पंक्ति लग गई, सब बैठे हुए थे लंगर के लिए। तो कल्याण दास भी बीच में बैठ गया जाके लंगर के लिए। सबके लिए लंगर की थालियां आ गई, लंगर खाने लगे। कल्याण दास के मन में पता नहीं क्या आया, उन्होंने किसी सेवादार को कहा कि अगर थोड़ा सा अचार है तो मेरे को अचार दे दो। अब उनके मन का भाव है, उसने अचार मांगने को बड़ी बात नहीं थी। वो अमीरों की संगत थी, वहां लंगर इतना था, गुरुदेव का लंगर था, किसी चीज की कमी नहीं थी। उस सेवादार ने थोड़ा सा अचार लाके कल्याण की थाली में रख दिया। जब अभी खाने ही लगा था, बृजमोनी आ गई, उसने सबकी थालियों में देखा। जब कल्याण दास की थाली देखी तो उसमें अचार था, तो उसको एकदम गुस्सा आ गया। गुस्से में बोली कि इसको अचार किसने दिया है। अब सेवक डर गए, उनका रोब तो बहुत था, बृजमोनी का बहुत रोब था, जिसको मर्जी डांट दे, जिसको मर्जी जो मर्जी कह दे। तो उन्होंने कहा अगर दूसरों को अचार नहीं मिला तो कल्याण को इसको अचार किसने दिया है, इसको अचार क्यों दिया है। अब कल्याण दास के आंसू आ गए। कहते थोड़े से अचार के लिए ये बृजमोनी बहन जी डांट डांट के बोल रही है। उन्होंने मन में आया, उन्होंने थाली लेके पीछे कर दी। कहने लगे ये बृजमोनी बहन जी, ये तुम्हारा अचार भी है, ये तुम्हारा लंगर भी है, मैंने तुम्हारे घर की अब रोटी नहीं खानी है। वहां से लंगर छोड़ के चले आ गए। वैसे तो कहते हैं संगत घर में आए तो किसी का निरादर ना करो, चाहे को कैसा भी हो, उसकी बेइज्जती मत करो। हजूर साहब खुद कहते हैं कि मैं संगत में रहता हूं, मैं 19 हूं, मेरी संगत 20 है, मैं संगत की बात को कभी नहीं मोड़ता। हम लोग हजूर साहब को अपने गुरुदेव को मानते हैं, लेकिन उनके वचनों को भी मानना चाहिए। वो वचन क्या करते हैं। जब कल्याण दास ने वो थाली छोड़ के वहां से उठ गया, उठ के अंदर चला गया, जाके थोड़ी देर के बाद हजूर साहब को मत्था टेका तो हजूर साहब ने कहा कल्याण, बृजमोनी ने तो गलती की थी, बहुत भारी गलती की, तुमने तो उसकी ईंट ही उखाड़ दी, मतलब दरबार से बेदखल कर दिया। ये गरीब की हाँ इतनी बड़ी हाँ होती है, तुमने तो दरबार से बेदखल कर दिया है। फिर सबने देखा, जब हजूर साहब ने चोला बदला, जो उस समय थे, हम भी उस समय वहां थे, बृजमोनी ने जो तमाशा किया वहां पे, अभी हजूर साहब का शरीर वहीं पड़ा हुआ है, समाधि में नहीं हुआ है, वहीं पड़ा है। तो वहां पे जो लालची आदमी थे कई खड़े हो गए। हजूर साहब हमको कहते थे तुम हमारा रूप हो, हमको गद्दी दे गई है। बृजमोनी कहने लगी हजूर साहब हमको दे गई हैं, हमको हजूर साहब बहुत मानते थे, बाबा जी बहुत मानते थे, बाबा जी सब कुछ मुझे दे दिए। तो
हजूर साहब की भी शाम को समाधि भी बनी, सब कुछ हुआ, देखा हम लोगों ने। कुछ दिन के बाद वो फिर आई। पूजने माता जी उस समय दिल्ली गए हुए थे। जब दिल्ली गए, वो पहले जबलपुर में आई, पता लगा कि माता जी यहाँ नहीं है, दिल्ली है। वो दिल्ली गई जहाँ माता जी ठहरे हुए थे, वहां पर पहुंच गई तो माता जी के साथ उसने बहुत झगड़ा किया। माता जी को कहने लगे कि आपके तो वो पति थे, आप पत्नी थे, तो आपका तो यहाँ गद्दी से कोई मतलब नहीं है। आप तो उनको पति रूप में जानते थे, हम लोग उनको गुरु रूप में जानते थे, तो वे हमको सब कुछ देगी है। पूजने माता जी ने कहा, मैं पत्नी थी, मेरे वो सब कुछ थे, लेकिन जब कोई भी पत्नी अपने पति के पास दूसरी औरतों को बैठने नहीं देती है, तो मैं तो कभी परवाह भी नहीं करती थी कि मेरे हजूर, मेरे गुरुदेव, मेरे महाराज के पास कौन बैठता है, कौन जाता है, कौन आता है। लेकिन उसने बहुत झगड़ा किया। इसे झगड़ा यहाँ तक बढ़ता गया कि उसने दरबार ही छोड़ दिया। जो हजूर साहब ने कल्याण को कहा था, कल्याण तुमने तो इसकी ईंट उखाड़ दी है, वो ईंट ऐसे उखड़ी है। अंत समय में कहते हैं उसका इतना बुरा हाल हुआ कि कोई पानी देने वाला नहीं था, मुंह का कैंसर हो गया, और भी बड़ी दुख मुसीबतें तो सबके ऊपर आती हैं, ये ऐसी बात नहीं, सबके ऊपर आती हैं। लेकिन जो हम कर्म करते हैं, वैसे तो हम अपने गुरुदेव को बहुत मानते हैं, हमारे हजूर सच्चे पातशाह बड़ी ऊंची ताकत है, अंतर्यामी है, जो करना चाहे सो कर सकते हैं। लेकिन जब उनको मानने का समय आता है तो हम दूर भाग जाते हैं। इसलिए हमारे हजूर साहब मिसाल कायम करते हैं। उन्होंने अपने गुरु घर की सेवा की मिसाल कायम करी है, उन्होंने करके दिखाया है कि खाली कहा नहीं है कि सेवा करो, गुरु घर की सेवा करो, उन्होंने करके दिखाया है। उनकी सेवा को तो लोहा जाता, वो गोदरी वाले भी बहुत मानते थे। कई बार कहते थे, गोदरी वाले है तो हजूर साहब के गुरु थे, कहते थे, बाबे किया तुमने मेरा भेद जान लिया है, तुमने मेरा सब कुछ जान लिया, लेकिन मैंने तुम्हारा भेद नहीं जाना, तुम क्या हो, तुम कौन हो, कैसे हो। तो गुरुदेव हंस के कहते थे, नहीं गुरुदेव, आपकी कृपा है, आपकी मेहर है। हजूर साहब ये नहीं कहते थे कि मेरे अंदर अपनी शक्तियां हैं, वेद्य कुल के पूजनीय है, लेकिन ये नहीं कहते थे, ये कहते थे, गुरुदेव आपकी कृपा है, आपकी मेहर है, मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है आप हैं, आपकी कृपा से मुझे मिला है। वो अपने गुरुदेव का जाप करते थे 376 का। 376 का मतलब ये होता था, याद नंदलाल। पहले सब जगह 376 का जाप चलता था, उसके बाद 297 297 का चला है। वो उसका मतलब बाबा दलीप सिंह जी। हजूर सच्चे पातशाह अपने गुरुदेव का जाप करते, वो करके दिखाते थे कि अपने गुरुदेव का जाप करोगे तो उसमें सब कुछ आ जाएगा, उसमें सब हो जाए। गुरु घर की सेवा, उन दिनों में तो सेवा बहुत तरह की होती थी, अब तो सब कुछ ऑटोमेटिक आ गया है, बहुत सेवा कम हो गया है, और सेवा करने वाले भी कतराने लग गए हैं, मन से इतनी सेवा नहीं करते हैं। कोई है जो सेवा में अपना मन लगाए हैं। पहले सेवा बहुत तरह की होती थी। हजूर सच्चे पातशाह बर्तन मांजते थे, गुरु घर के बर्तन मांजते थे, बड़े बड़े बर्तन होते थे, चुल्हे होते थे, लकड़ियां जलाई जाती थी, को गैस या अंगीठियां कोयले वगैरह कुछ नहीं था, को कुकर नहीं थे, बड़े बड़े पतीले होते थे, कढ़ाइयाँ होती थी, पराते होती थी, वो हजूर साहब मांजते थे। जो लकड़ियां होती थी वो जंगल में जाके चुन के लाते थे, वहां से लकड़ियां इकट्ठे करके लाते थे, गठर बनाते थे, गठर बना के अपने सिर पे रख के लाते थे। देखो ये हमारे गुरुदेव करके दिखाते हैं कि गुरु घर की सेवा कैसे करनी है। फिर मन में कोई मान नहीं, कोई शिकवा नहीं, शिकायत नहीं, कोई आकड़ नहीं, को हंकार नहीं, लेकिन जो अपने आप को बड़ा मानते थे वो हजूर साहब को तुच्छ मानते थे, क्योंकि उनको पता नहीं था ये कितनी शक्ति के मालिक हैं। संत तेजा सिंह जी,
वो कथावाचक थे, वो कथा करते थे। गोदरी वालों के दरबार में उन्होंने 12 साल कथा की थी और सब चीज का उनको ज्ञान था, सब ग्रंथों का ज्ञान था। उनके अंदर मान था कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं कथावाचक हूँ, मैं कथा करता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। बाबा जी को तो ऐसे समझते ये तो बर्तन मांजने वाला है, इसको क्या पता कि कथा में क्या होता है, क्या हमारे नियम है, क्या कुछ है। वो हजूर साहब को संत तेजा सिंह जी ऐसे समझते थे। लेकिन हजूर साहब भी अंतर्यामी थे, वो सब जानते थे कि तेजा सिंह के दिमाग में क्या है। जब 12 साल गोदरी वालों ने तेजा सिंह से नहीं पूछा तुम कैसे आए हो, क्या चाहते हो, तो 12 साल के बाद तेजा सिंह ने गोदरी वालों के आगे हाथ जोड़ के कहा, जनाब मुझे नाम दान बख्शो, मेरे को 12 साल हो गए आपकी हाजिरी देते हुए, मैं नाम दान चाहता हूँ। आप मेरे को अपने, मैं आपको अपना गुरु धारण करना चाहता हूँ। तो गोदरी वालों ने कहा, तेजा सिंह ये गुरु चेले का, गुरु शिष्य का जो रिश्ता होता है यहाँ आके नहीं बनता है, वो दरगाह से बन के आता है। कौन किसी का गुरु बनेगा, कौन किसी का शिष्य बनेगा, ये दरगाह से बनता है। तुमने मेरे दरबार की बहुत सेवा की है, उसका ये फल तुमको मिलेगा कि तुमको गुरु बाहर से ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुमको गुरु यहीं से मिल जाएगा। अब संत जैसे चुप हो गए, पता नहीं कौन सा गुरु होगा जो गोदी वालों से भी ऊंचा हो, वही मेरा गुरु बन सकता है। कौन होगा ऐसा जो मेरे को मेरा गुरु बनेगा। एक दिन हजूर साहब और तेजा सिंह के पास बैठे थे, बातों बातों में हजूर साहब ने कहा, तेजा सिंह जी मेरे भाग में लिखा है कि तेजा नाम का शिष्य मेरा बनेगा। तेजा सिंह ने कहा, एक तेजभान मां रहता है, क्या तो हो सकता है वो आपका शिष्य बने। कहते नहीं, वो अरोड़ा है, खत्री वंश का होगा, तेजा नाम का मेरा शिष्य खत्री होगा, खत्री जात का होगा। फिर बातें करते करते हजूर साहब कहते हैं, हो सकता है आप ही मेरे शिष्य बन जाए। तेजा सिंह ने मजाक किया, कहने लगा, क्या मेरे साथ मजाक करते हो, मैं एक ज्ञानी ध्यानी, सब चीजों का इल्म है मुझे, कथावाचक, मेरे आगे सब पीछे घूमते हैं, कहाँ कहाँ मुझे लेके जाते हैं पाठ कथा करने के लिए, पाठ करवाने के लिए। आप एक बर्तन मांजने वाले मेरे गुरु बन जाएंगे, एक बर्तन मांजने वाला मेरा गुरु बनेगा, ये कभी नहीं हो सकता। हजूर साहब ने कहा, ये तो समय आने पर ही तुमको पता लेगा। जब फिर आगे साक्षी बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी है। हजूर साहब ने जब अपना दिखाया, वही तेजा सिंह फिर हजूर साहब के चरणों में बैठा, गुरु बनाया। कहते हैं कभी अहंकार मत करो। जैसे तेजा सिंह के मन में था कि मैं कथावाचक हूँ, कथावाचक किसने बनाया, मालिक ने बनाया। अगर भजन बोलने की शक्ति दी किसने दी, तो उस मालिक ने दी। उसकी इच्छा ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता, उसकी मर्जी ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता, कोई ना कोई बहाना बन जाता है। ये जैसे हाजिरियां लगती हैं, हम लोग वहां पर हाजिरी करवाते हैं, बुक करवाते भी हैं, लेकिन जब मालिक इच्छा नहीं होती तो कोई ना कोई बहाना बन जाता है, तो वो हाजिरी कैंसिल हो जाती है। जब उनकी इच्छा होगी, अगर अब उनकी इच्छा पे चल पड़े, जब उनकी इच्छा होगी तभी होगा। ये नहीं कहना चाहिए कि हमारी हाजिरी लगी तो हमारा मन खराब हो गया, मन खराब नहीं होता। ये कहना चाहिए कि मालिक की इच्छा नहीं थी, इसमें भी कुछ अच्छा ही था, उनकी इच्छा नहीं थी, नहीं लगी। अगर हमारी हाजिरी नहीं लगी तो हम वैसे सुनते रहे, वह भी वो हाजिरी है। अपना मन खराब नहीं करना चाहिए। ये तो मैं आ जाती है, अगर मेरी हाजिरी नहीं लगी है, मेरे को समय नहीं मिला बोलने का, तो मेरा मन खराब हो गया। मन खराब नहीं हुआ, जब दूसरों का हमने सुना उससे में हमको बड़ा आनंद आता है। अपने बोलने सुनाने की बात होती है, दूसरों के जो वचन होते हैं उनके सुनने में और ज्यादा आनंद आता है। अपने तो अपने पास हैं, लेकिन जब दूसरों के सुनते हैं, पता नहीं कौन सा हजूर साहब का वचन आ जाए
तो हमारी काया पलट जाए। इसलिए हमको ये छोटी छोटी बातों का जरा ध्यान रखना चाहिए। कभी ये ना कहो कि हमारा मन खराब हो गया, हमारा मन नहीं खराब, और मन खराब करना भी नहीं चाहिए। मालिक की कृपा हुई, उन्होंने समय दे दिया। नहीं कृपा नहीं, उनकी इच्छा थी। हो सकता है उस समय बोलते बोलते मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जो हजूर साहब को ना पसंद हो, इसलिए हमारी हाजिरी नहीं लगी है। कोई बात नहीं, मन खराब नहीं करना चाहिए। वो सांचे दरबार की जय, बोल जग जननी माता जी की सदा जय। संगत जी, हजूर साहब के वचन, हजूर साहब जी साक्षी, उनकी महिमा अपरंपार है। कोई नहीं गा सकता, कोई कह नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। शेष नाग और वेद सब नेति नेति कह के चुप हो जाते हैं। अपरंपार महिमा को कौन गा सकता है? थोड़े टूटे फूटे अक्षरों में जो बुलवा दे, ये सब उनकी कृपा है। सिया सांचे दरबार की जय, जगत जननी माता जी की सदा जय।